नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर लव राशि फल जून 2025। ये जून का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि वर्तमान में आपकी राशि से तीसरे भाव में, ठीक है ना। तीसरे भाव में शनि विशेष रूप से जो बैठे हुए हैं वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। एक और खास बात, यहां पर आप सितंबर अक्टूबर के महीने से ये महसूस कर रहे हैं कि मकर राशि वाले जातकों के रिलेशन ब्रेकअप कैचअप इस स्थिति से इस प्रकार से चल रहे हैं। वहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मकर राशि वाले जातक मंगली हैं, उनकी मैरिड लाइफ के रिश्ते भी बिखर गए हैं, टूट गए हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। विश्वास में इन्हें धोखा भी मिला है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन ये जो समय 18 मई से शुरू हुआ था, आगे भी देखने को आपको मिलेगा कि लिविंग रिलेशनशिप में मकर राशि वाले जातकों के संबंध जो नए रिलेशन के हैं वो ज्यादा अच्छे अभी देखे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो पुराने रिलेशन है, 10 साल का, 5 साल का या 6 महीने से ऊपर के जो रिलेशन है, उन रिलेशनों में अभी जो वर्तमान में योग चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। कारण ये है मित्रों कि लिविंग रिलेशनशिप में जो सितंबर के महीने में ब्रेकअप हुए हैं, अक्टूबर के महीने में ब्रेकअप हुए हैं, या 16 दिसंबर के बाद जो ब्रेकअप हुए हैं, इन स्थितियों में देखने को ये मिल रहा है कि पार्टनर से रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति ये उस समय से देखने को मिल रही है। आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि धनु और मकर के रिश्ते ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि मकर राशि कुंभ राशि में मैरिड लाइफ में ये समय थोड़ा विवादित देखने को मिल रहा है। वहीं मकर राशि वाले जातक जो हैं वो मैरिड लाइफ में यह जो समय चल रहा है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सफलता की ओर जाने के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, ये भी देखने को वर्तमान में मिल रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये समय 100% लकी है। इसमें जॉब के योग रहेंगे। जून के महीने में सबसे ज्यादा संभावना है कि मकर राशि वाले जातकों की जॉब लगेगी, और नई जॉब के योग भी वर्तमान में चल रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं 17 जून के बाद आपके प्रमोशन के योग भी केंद्रित होंगे, जिसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी नई जगह आपको जाना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, मकर राशि वाले वो जो लिविंग रिलेशनशिप में अभी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय जो चल रहा है वो 100% लकी है। 7 जून 2025 तक का समय आपके रिलेशन में नजदीकियां और प्रेम को ज्यादा बढ़ाएगा, इस बात का ध्यान देना। वहीं मंगल का स्थानांतरण होगा और मंगल आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। मित्रों, केतु के साथ में मंगल अष्टम में जब आएंगे तो आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। मतलब प्रेम को पाने के लिए मकर राशि वाले जातक पुजारी बन रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे को लेकर परेशान है मकर राशि का जातक, और सबसे ज्यादा अपने रिलेशन को लेकर परेशान है। आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी मकर राशि वाले जातक विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं या संबंध में हैं, तो वो मंगल दोष को विशेष रूप से शांत करने की कोशिश करें। यदि मंगली है तो मंगल दोष पर विचार जरूर करें। एक और खास बात, मकर राशि वाले जातकों के साथ में संबंधों में धोखा भी हुआ है, और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा 4 अप्रैल 2025 से देखने को मिली भी है। लेकिन आगे जो योग बन रहे हैं ये मकर के लिए ज्यादा अच्छे हैं। रिलेशन में नजदीकियां और प्रेम बढ़ेगा। वहीं अगर आपका कोई काम ऐसा सरकारी जो रुका हुआ था, या कहीं पैसा रुका हुआ था, तो यहां पर वो पैसा आपको मिल सकता है। यहां पर अगर आपने किसी को कर्ज दिया था तो वो ऋण आपको मिल सकता है, उसमें संशय नहीं है। एक और खास बात, मकर राशि वाले जातक जो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, परिवार में बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति देख रहे हैं, तो उनके लिए एक उपाय मैं बताना चाहता हूं कि भगवान शिव के मंदिर में आप पीपल के पत्ते पर एक स्वस्तिक बनाकर
और उस पर एक घी का दीपक गोल बत्ती का जलाइएगा। प्रत्येक सोमवार के दिन पैसे से रिलेटिव समस्याएं और कर्जे से रिलेटिव समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और धीरे 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 आप ये भी देखेंगे कि व्यापार में, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। मित्रों, ये यहाँ पर मंगल जो चल रहे हैं सप्तम के, यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ में, मैरिड लाइफ का पार्टनर आपके साथ में धोखा कर सकता है, तो अपने पार्टनर पर विशेष ध्यान दें। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं और आपका पार्टनर आपके घर पर रहता है तो उस पर ध्यान दें। समय समय पर पार्टनर को मोटिवेट करें, समझाने की कोशिश करें, ताकि आपके रिलेशन में कोई विशेष रूप से दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो सके। एक और खास बात, मकर जो राशि है ये राशि होती है शनि। मकर राशि वाले जातक वर्तमान के समय में जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नजदीकियां और प्रेम ये बढ़ेगा और ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी 17 जून तक। ध्यान रखना, 17 जून तक का जो समय है वो ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, ज्यादा एंजॉय, ज्यादा प्रेम थर्ड पार्टी रिलेशन में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो मकर राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें कि थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर पार्टनर के मुड़ने की संभावना ज्यादा है, या पार्टनर आपका पहले से ही मुड़ा हुआ है, या आप स्वयं मकर राशि के हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो आप अपने रिलेशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपके साथ में भी धोखा हो सकता है। ध्यान रखना, अष्टम में मंगल केतु के होने से आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। मतलब आने वाली घटनाएं आपको हो सकता है कि प्रभावित हों, आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है। और ये जो लोग सिंगल हैं, जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो लोग विशेष रूप से हनुमान जी को मानते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं 100% कह रहा हूँ कि आने वाली घटनाएं उन्हें आभास होंगी और वो ये जान पाएंगे कि शायद उनके साथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अष्टम में केतु और मंगल के होने से यहाँ पर अधिकतर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके साथ में ऐसा हो सकता है, ये व्यक्ति आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ऐसे मन के विचार आपके स्वयं प्रफुल्लित होंगे और आपको ये सारी चीजें अपने आप आभास हो सकती हैं। एक और खास बात, ये जो सप्तम में अभी मंगल चल रहे हैं, ये मंगल तो विशेष रूप से आपके लिए अच्छे हैं। मैं ये कह सकता हूं कुछ चीजों में अच्छे हैं। जैसे अगर आप मकर राशि के हैं तो यह क्या है कि आपको एक तो परिवार में स्थितियां अनुकूल करते हैं, और मंगल नीच का भी आपके लिए संबंधों में सामंजस्य तो बढ़ाता है, लेकिन अष्टम में मंगल का जाना अच्छा नहीं है। तो ये योग किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है वो सुनो। अगर आप मकर राशि के हैं तो ये मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण कर सकता है, ध्यान रखना। और ये स्थितियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान दें। आपको मैं ये भी बता दूं कि मकर राशि वाले वो जातक जिनके लंबे समय से कोर्ट कचहरी संबंधित केस चल रहे हैं या तलाक का ही केस चल रहा है, तो आगे चलकर 29 जून से पहले वो आप ये देखेंगे कि जो केस चल रहा है या 30 जून तक विशेष रूप से, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, सफलता आपको प्राप्त होगी और आप केस जीतेंगे भी, ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। एक और खास बात, भूमि से रिलेटिव कोई केस चल रहा है या कोई दुर्घटना हो गई थी या एक्सीडेंट हो गया था, उसका कोई केस पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि केतु मंगल के साथ में है और मंगल केतु के समान ही फल देता है। इस वजह से आध्यात्म में रुचि बढ़ना, मानसिक तनाव को भी ये थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन इसके चलते होगा यही कि आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट, 17 जून 2025 ये वो समय होगा जिस समय में आपका पार्टनर तंत्र का शिकार हो सकता है। मतलब ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करता है या किसी के द्वारा कराता है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर उसके अनुकूल होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि अष्टम में यह जो योग बन रहा है ये तंत्र को बढ़ा देगा। ध्यान रखना इस विषय का। एक और खास बात, सूर्य और बुध के आपके पंचम भाव में होने से पुत्र प्राप्ति के योग, संतान प्राप्ति के योग, सुख भोगिक इच्छाओं का ज्यादा होना
और यहाँ पर सूर्य और बुध के कारण अगर आप जॉब के लिए काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं तो 17 जून से पहले पहले आपको जॉब मिलेगी, इस बात का ध्यान देना। अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और इस महीने में अगर आपका पेपर होने वाला है तो आप 100% सफल होंगे। इसमें आपके प्रमोशन के योग भी आगे चलकर बनेंगे और विवाह से रिलेटिव स्थितियों पर आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका गुरु छठे का है और छठे का गुरु आपको कर्ज में डुबा भी सकता है। एक और खास बात, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम यहां पर रह सकती है, इस बात का ध्यान देना। और स्किन इन्फेक्शन की स्थितियां आपको पीड़ित कर सकती हैं 12 जून के बाद, ध्यान रखना। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि यदि आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए यह योग अच्छा है। अगर आप वर्तमान के समय में जॉब कर रहे हैं तो आप इस समय में जितना हो सके आप अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करें, ताकि आपको आपके अपने ही लोगों के द्वारा प्रेम भी मिले और आपका प्रमोशन भी हो। ध्यान रखिएगा, ये समय में अगर आप चंदन टीका मस्तक पर लगाते हैं, साथ ही साथ गुड़हल के फूल भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं और तांबे के लोटे का पानी पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका सूर्य बली होगा, आपको विजय की प्राप्ति भी होगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, आर्मी फोर्स इत्यादि में आपके जॉब के योग इस समय में ज्यादा केंद्रित हैं। तो वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो समय चल रहा है यहाँ पर केवल ये जो समय है ये मैरिड लाइफ में यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थितियों को बिगाड़ सकता है और आगे चलकर तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण भी करेगा। तो वहीं लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की जब भी बात चलेगी तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। ध्यान रखना, अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में भी हैं तो भी इस बात का ध्यान देना कि गुरु आपके छठे में है और छठे से 12वें पर गुरु जब दृष्टि देगा तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको ये महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपसे धोखा कर रहा है, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है और आपके मन में ऐसे विचार बार बार चलते रहेंगे। एक और खास बात, यहां पर अगर आप मैरिज की ओर बढ़ना ही चाहते हैं तो ये समय आपको बढ़ने नहीं देगा। कई बार आप ये महसूस करेंगे कि आपके रिश्तों में बहस ज्यादा हो रही है, चाहे आप लिविंग में हो और चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो। मकर राशि वाला जातक शंकाएं ज्यादा करता है, इस बात का ध्यान देना, और रोकता टोकता ज्यादा है। बार बार आपको ये टॉर्चर करेगा, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, वो कौन था, ऐसी 50 बातें, इसके द्वारा आपका मन बहुत ज्यादा विचलित होगा। ध्यान रखना इस बात का। और ऐसी स्थिति वर्तमान में रहने वाली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन राशियों में चल रही है मकर राशि की, मैं बताना चाहूंगा कि यह योग आपके लिए वर्तमान में एक तरीके से बन रहा है, जो कि मैं कह सकता हूं कि 2 से और 7 के बीच, ठीक है, 2 से 7 के बीच कुछ राशियों में मकर धनु विशेष रूप से रिलेशन जुड़ सकते हैं, मकर धनु के रिलेशन जुड़ सकते हैं और आगे चलकर भी इन रिलेशनों की जुड़ने की संभावना है। तो मकर धनु के रिलेशन यहाँ पर जुड़ेंगे और मकर राशि विशेष रूप से कन्या और वृषभ, इन राशियों के लिए ये समय अनुकूल है। इस समय में आपके रिलेशन जुड़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यदि चल रही है तो ध्यान देना कि 7 तारीख के बाद भी ये रिलेशन आपके जुड़ेंगे, लेकिन 22, 18, 22, 29 इन तारीखों में, 18, 22 और 29 इन तारीखों में मकर राशि के रिलेशन मीन राशि में ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे, प्रेम बढ़ेगा। मकर कुंभ में ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं आप ये देखेंगे कि मकर राशि और कर्क राशि के जो रिलेशन हैं, यहाँ पर आपको मैं ये कह सकता हूं कि संबंधों में प्रेम नजर आएगा। लेकिन आप ये चीज ध्यान देना कि अगर आप मकर राशि के हैं तो मैं आपको ये बार बार कहूंगा कि मकर राशि का स्वामी है शनि और शनि तीसरे भाव में है, भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं और दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो इस स्थिति से आपके संबंधों में काफी मतलब ये देखने को मिलेगा कि मानसिक तनाव बढ़ रहा है।
आपका पार्टनर आपकी मजबूरियों को नहीं समझ रहा है, ये स्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए तो वो सुनो। इस समय में मैं ये कह सकता हूं कि मकर कुंभ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, मैरिड लाइफ में जो स्थितियां बनी हैं वो वर्तमान में देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिजिकली रिलेशनशिप के योग 7 के बाद भी बनेंगे और ये मकर कुंभ में देखने को मिलेंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, सिंह राशि, मकर राशि, धनु राशि, इन राशियों में आपके रिलेशन आगे बढ़ जाएंगे, प्रेम भी बढ़ेगा, मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, वर्तमान का समय मकर और कर्क के लिए अच्छा नहीं। वर्तमान का समय मकर सिंह के लिए भी सामान्य देखने को मिल रहा है और इस समय में मकर राशि वाले जातकों का क्रोध आक्रामक हो रहा है, जो कि 7 तारीख तक रहेगा। उसके बाद रिलेशन में पुनः प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो आप अपनी कुंडली पर विचार जरूर करें। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। आप इस समय में शनि चालीसा का पाठ करें। भाग्य का मालिक शनि बन रहा है, इस वजह से आपको इस समय में शनि चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और संकट मोचन का पाठ जरूर करना चाहिए। हो सके तो इस समय में तांबे के लोटे का पानी पीने की कोशिश करें और सूर्य को अर्घ दें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए।